नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए आरबीआई कांस्टेबल एंड एसआई के अंदर भर्ती आ चुके हैं मेरे भाई 7000 पद। अपने आप में बहुत अच्छी खबर है, अपने आप में बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं कह सकता हूं। पहले आपकी भाई दौड़ होगी इस बार। योग्यता 10 पास, 12वीं पास, एज होने वाली 18 से 33 वर्ष आपकी। कैसे आवेदन करना होगा, आज से शुरू करो तैयारी मेरे भाई। कब भर्ती आएगी, टोटल पोस्ट ही है, एज है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह सब कुछ बात कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। एसआई की कितनी पोस्टें हैं, जो कांस्टेबल की कितनी पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज क्या मैटर है, एक एक चीज को क्लियर कर देंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे भाई आगे की जो भी अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी मेरे भाई। ठीक है, देखिए भाई आपको मैं एक चीज बताता हूं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, A to Z फोरम 01, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसके अंदर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि उसी के अंदर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि रेलवे की जितनी भर्तियां उनकी सबकी अपडेट सबसे पहले हमारे उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दी जाती है। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई क्या लिखा गया है। हाँ, मिशन आरपीएफ 2026 रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है, यानी कि कांस्टेबल एंड एसआई रिक्रूटमेंट में 7500 पदों पर भर्ती के लिए संपूर्ण गाइड। ठीक है, सीबीटी, फिजिकल, डीवी, मेडिकल, क्या कुछ होगा, कब कब होगा, उसकी और बात करते हैं। देखिए भाई, देखिए भाई, देखिए भाई, 7500 पदों पर बंपर भर्ती। अक्सर अवसर एक नजर में हम देखते हैं कि किस तरीके से भर्ती है, थोड़ा सा इसको देखते हैं, उसके बाद हम अच्छे तरीके से आगे बात करें। देखिए टोटल पद की मैं बात करूं, 7500 टोटल आपके पद है। किसके हैं? कांस्टेबल एंड एसआई के आपके होने वाले हैं। अब एसआई की भर्ती है, ये तो एसएससी सीपीओ के अंदर कंप्लीट होगी। मैं आपको पद बता रहा हूं भाई, ठीक है, इनकी एज वगैरह सब कुछ बताएंगे। और जो कांस्टेबल की है, ये एसएससी जीडी के अंदर बताया गया कि एसएससी जीडी के अंदर कंप्लीट होगी। अब बाकी देखी जाए भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं इसके अंदर। ऑल इंडिया सभी पुरुष एंड महिला उम्मीदवारों के लिए, किसी भी राज्य से है, कहीं से, किसी भी कोने से है, भारत के किसी भी कोने से है, तो अप्लाई कर सकते हैं। आरपीएफ एक बेहतरीन, एक शानदार जॉब होती है आपको, आपकी शानदार जॉब होती है। 21,700 भारत सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको सैलरी दी जाती है, जो कि 35,500, ये तो कम है भी, इससे काफी ज्यादा आपकी सैलरी हो जाती है। एक्स्ट्रा अलाउंस, ठीक है, ग्रेड पे इसके अंदर जुड़ेगा, अभी और जुड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, ये तो आपका है कांस्टेबल के लिए, और ये आपका सब इंस्पेक्टर के लिए, शायद ये सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो सैलरी अच्छी खासी है भाई। ठीक है, ऑनलाइन आपकी फॉर्म अप्लाई होते हैं इसके अंदर, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होते हैं। अब देखिए मैं बात करता हूं कौन कर सकता है आवेदन। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, शैक्षणिक योग्यता की बात करूं, तो मेरे भाई एसआई के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप पास होने चाहिए। बस ग्रेजुएशन की आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस ये कहा गया इसके अंदर। कांस्टेबल की बात करूं मैं, तो 10th पास आप होने चाहिए, कितने मर्जी परसेंटेज हो, लेकिन पास होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई। अगर एज की मैं बात करूं, आयु की बात करूं, देखिए हम आप एसआई का चलेंगे और कांस्टेबल किस तरीके से चलेंगे। देखिए बेस एज 18 से 28 वर्ष आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर बताया गया है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है ओबीसी को, यानी कि ओबीसी के लिए 31 वर्ष। और यूआर से अगर देखें एससी एसटी को, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो कि आपकी मैक्सिमम 33 वर्ष तक हो जाती है। देखिए जनरल और ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए रहता है, दोनों में, एसआई में कह लो, कांस्टेबल में कह लो, 500 रुपए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 250 रुपए, 250 रुपए। ठीक है, 250 रुपए आपका आवेदन रहता है। उसके बाद में बात करूं सफलता 4 चरण में मार्गदर्शन, क्या है सेक्शनल ट्रैक क्या कहता है, कब कब क्या कुछ होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आरपीएफ रेलवे रिक्रूटमेंट के अंदर आपका जो है आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है, रेलवे के अंदर जो भर्ती होती है ना आपकी पुलिस की, उसकी बात हो रही है ये वाली। ठीक है, काफी बच्चों को पता नहीं होता भाई। ठीक है, जो भी नए नए बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता है। तो किस तरीके से सिलेक्शन होगा आपका, पहले आपका होगा क्या होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, पहले फिजिकल नहीं होगा, वो थंबनेल के अंदर गलत लिखा गया है कि पहले आपका फिजिकल होगा, नहीं, पहले आपका एग्जाम होगा। पहले आपका क्या होगा, एग्जाम। और एग्जाम ही होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी कैसी थी। और फिजिकल के लिए भाई पहले फिजिकल करवाते हैं, ऐसे पैर तोड़वाते हैं भाई, बच्चों को परेशान हो जाती है। तो पहले आपका क्या होगा, एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, चाहे सीपीयू सॉरी जीडी कांस्टेबल की बात कर लो या फिर एसआई की बात कर लो। बात करूं मैं अगर फिजिकल की, तो इसका जब आपके एग्जाम देते हो, इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में आपका फिजिकल होता है, जो कि आपका
बाद में होता है फिजिकल आपका होगा, जिसके अंदर फिजिकल के अंदर क्या कुछ होता है, रनिंग होती है, दौड़ होती है, रनिंग यानी कि दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये वगैरह होता है। चेस्ट मापते हैं आपकी, हाइट नापते हैं आपकी, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखी जाएंगी। 4 नंबर पर आपका मेडिकल होगा, आपका चेकअप किया जाएगा। पहले सीबीटी एग्जाम पास करें फिर फिजिकल टेस्ट के लिए जाइए, ठीक है, बुलाएंगे आपको वो लोग। अगर मैं बात करूं फेज 1 सीबीटी परीक्षा डैशबोर्ड क्या कहता है, तो ये है टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये बात करूं, 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं जीके की, 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। ये भाई ओल्ड पैटर्न सुनने में है कि ये आपका लागू हो सकता है, लागू नहीं होता है तो जीडी वाला सेम इसमें होगा कांस्टेबल में, और सीपीयू वाला सेम होगा एसआई के अंदर, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं क्योंकि अभी तक इन्होंने बोला नहीं कि हम किस तरीके से चेंज करेंगे, तो अभी हम इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। अगर जीके की हम तैयारी करेंगे तो जीके चाहे किस तरीके से कर लो, जीके तो आनी आनी है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो किस मर्जी तरीके से आ जाओ, मैथ तो आएगी आएगी। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो कैसे मर्जी कर लो, रीजनिंग भी आएगी, ठीक है। तीनों चीजें आएगी, बस पढ़ना क्या पड़ेगा एक्स्ट्रा, हिंदी या फिर इंग्लिश, वो चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर 90 मिनट की बात करूं तो ये आपको टोटल टाइम दिया जाता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। अगर इस तरीके से पेपर हुआ, अगर जीडी के साथ हुआ तो आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में बात करूं फेज 2 शारीरिक मापदंड कहता है कि पिछली बार आपकी जो हाइट थी ये जनरल ओबीसी की 165 थी, अभी इन्होंने चेंज नहीं किया। लेकिन मैं बता दूं आपको, अगर एसएससी जीडी के तहत एग्जाम हुआ तो मेल की 170 सेंटीमीटर हाइट करवाई जाएगी, ठीक है। यानी कि चेंज है आपका, चेंज है। अगर उस तरीके से आते तो हाइट बढ़ाएंगे, अगर सेम पिछला प्रोसेस से करवाते हैं तो आपकी हाइट इतनी रखेंगे। एससी एसटी की 160 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में चेस्ट की बात करूं तो जनरल ओबीसी के 80 से 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, एससी एसटी 76 टू 6.2 सेंटीमीटर से लेकर 81.2 सेंटीमीटर फुलाकर इतनी होनी चाहिए। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो पिछली 157 सेंटीमीटर हाइट और एससी एसटी की पिछली 152 सेंटीमीटर हाइट। देखिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव एक्सपेंशन चाहिए आपका, 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फूलनी ही चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं फेज 2 शारीरिक दक्षता पीटी दौड़, देखिए मेल की बात करें तो दूरी 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी। समय दिया जाएगा मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आपको 5 मिनट 45 सेकंड आपको समय दिया जाएगा। फीमेल की मैं बात करूं, महिलाओं की बात करूं, दूरी डिस्टेंस 800 मीटर की दौड़ होगी आपकी, समय दिया जाएगा आपको 3 मिनट 40 सेकंड आपको टोटल समय दिया जाएगा इसके अंदर। उसके बाद में देखते हैं हम लोग कि फेज 2 शारीरिक दक्षता पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और ये है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये रहा यहाँ पे इन्होंने, ये रहा पीटी, पीएसटी होता है, पीएसटी अलग होता है, पीटी अलग होता है, इसके अंदर अलग अलग कर दिया इन्होंने, ठीक है। देखिए लॉन्ग जंप आपका होगा लंबी कूद, जो कि आपका मेल के लिए 14 फीट रहने वाला है, फीमेल के लिए 9 फीट रहने वाला है। तीन चांस देते हैं भाई, 2 कब देते हैं, 3 चांस देते हैं इसके अंदर, ठीक है। हाई जंप ऊंची कूद आपकी मेल के लिए 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट, 3 चांसेस दिए जाती हैं, ठीक है, 3 चांसेस। देखिए यहाँ पे लिखा गया शॉर्ट पुट गोला फेंक, ये फीमेल के लिए ओनली, मेल्स गोला फेंक होता है इसके अंदर भाई, मैंने तो नहीं सुना था, अगर होगा तो देख लीजिए। दूरी 16 फुट और में से 21 फीट, ये होगा भाई, ठीक है। मैंने तो नहीं सुना, मैंने तो ये 2 सुनी थी और रनिंग होती है, बस इतना सुना था, बाकी देख लेना भाई, ठीक है। मेरे से मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, बाकी मुझे लगता नहीं कि होता है। उसके बाद बात करूं दस्तावेज, फुल प्रूफ चेकलिस्ट क्या कहती है, ये कहता है डॉक्यूमेंट क्या क्या होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, कितनी 4 से 20 ताजा तस्वीरें, 6 महीने से पुरानी नहीं चाहिए, जो ज्वाइनिंग तक आपको काम आएगी। कॉन्टेक्ट अपना निजी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो दोनों वेरीफाई हो एक दूसरे के साथ में, मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से वेरीफाई हो, इस तरीके से चलना भाई। सर्टिफिकेट 10वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री, एसआई के लिए एज प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। अगर नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट चल जाएगी, आधार कार्ड चल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। देखिए फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाए, फॉर्म में आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल आपकी 10वीं की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए मेरे भाई, नहीं तो आपको फेल कर देंगे, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्दी का सफर आज से शुरू होना चाहिए भाई आपका, पहले परीक्षा फिर दौड़ और अंत में वर्दी। सिलेबस को समझना है, दौड़ की प्रैक्टिस करनी है,
डॉक्यूमेंट हमें तैयार रखने हैं, इसी तरीके से हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा और कोई रास्ता नहीं है फाइनल सिलेक्शन लेने का। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। कोई डाउट कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।